नमस्कार आप सभी का। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी इंटरव्यू देके सर बाहर आ रहे हैं। सर पहले से ही जानकारी लग रही है, सर नायब तहसीलदार के पोस्ट पे इस समय कार्यरत भी हैं। इस बार एसडीएम बनने की चाह यहाँ तक खींच ले आई है और इंटरव्यू का सफ़र अब पूरा हो चुका है। अब आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह चहार है और मैं BSc MA B.Ed हूँ और मैं 2022 बैच में नायब तहसीलदार ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ और मेरा जो भी बोर्ड था वो AK वर्मा सर के बोर्ड में इंटरव्यू था। लगभग कितने मिनट तक आपका इंटरव्यू चला? लगभग 18 से 20 मिनट चला। 18 से 20 मिनट। तो सारे सवालों को जवाब आपने आसानी से दिया? हाँ, सारे फैक्चुअल्स थे और मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं था, फैक्चुअल नहीं पूछा गया, तो सारे क्वेश्चन के आंसर थे। एक दो क्वेश्चन था तो सॉरी बोला, इसमें नहीं डाटा नहीं बता था। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, 17 मार्च से प्रीलिम्स है। सबसे बड़ा जो रोल प्रीलिम्स का रहता है, जब तक प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई तब तक मेंस कैसे लिखेंगे, तो प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सर आपका मीडियम? मैं हिंदी मीडियम। हिंदी माध्यम है, तो हिंदी माध्यम के बच्चे प्रीलिम्स के लिए क्या करें सर? प्रीलिम्स के लिए तो फैक्चुअल्स चीज़ें हैं, करंट तो है ही है और देखिए तीनों फेस में मैं समझता हूँ कि तैयारी एक साथ ही होती है। जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें प्री की कवर हो जाती हैं और फिर फैक्चुअल के लिए लास्ट में मैं समझता हूँ घटना चक्र का है, उसको चेक कर सकते हैं। एंड हिंदी के लिए और इसके बाकी मैं नहीं समझता, घटना चक्र और करंट के लिए अपना जो बुक्स हैं भाई मैं वही प्रेफर करता हूँ। स्टैंडर्ड बुक में आपने क्या क्या फॉलो किया था? स्टैंडर्ड बुक में लक्ष्मीकांत सर की सिविक्स की थी मेरे पास, वनवाल ज्योग्राफी थे एंड अपना स्पेक्ट्रम बुक्स वगैरह हैं। हिस्ट्री में नेट क्वालिफाई है तो हिस्ट्री तो मेरे पास कवर, काफ़ी बुक्स वगैरह हैं मेरे पास, तो हिस्ट्री मेरा कवर हो जाता है उससे। और बाकी तो साइंस के लिए अपना ये है अपने कौन सी बुक आती है, नाम भूल गया उसका। सर आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी? नहीं, मैं कोई कोचिंग। विदाउट कोचिंग तैयारी आपने कितने दिन से पहले से शुरू की? ये मेरा चौथा इंटरव्यू है, मैं काफ़ी पहले से लगा हुआ हूँ। चौथा इंटरव्यू है। अब पिछली साल आपको सफलता मिली थी तो 2016-17 से मैं दे रहा लगातार तैयारी में आप लगे हुए हैं। अच्छा, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं, कई बार मोरल डाउन होता है, फिल्म से क्वालिफाई नहीं होता, इंटरव्यू के बाद छट के चले जाते हैं बाहर, फिर से शुरू से जर्नी की शुरुआत करनी पड़ती है। तो उस टाइम क्या माइंड मेकअप रहता है, क्या दिमाग में चलता रहता है? देखिए वो जॉब से पहले की ट्रेनिंग है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ये नहीं है कि नौकरी लगी तो उसके बाद आपको रिलैक्स मिलना है। ये तो एक छोटा सा टेलर था, उसके बाद तो कहानी बहुत ख़राब होती है। जॉब में आने के बाद न खाना मिलता न मिलता, तो ये मत सोचिए कि आपको 4 साल से या 3 साल से नहीं हो रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें एंजॉय करना चाहिए। सर अभी NCERT आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? NCERT शुरुआत में पढ़ा था, अब नहीं पढ़ता मैं। शुरुआत में मतलब कितनी? अच्छा, लक्ष्मीकांत आपने कितनी बार पढ़ी सर? लक्ष्मीकांत तो पता नहीं, काउंटेबल नहीं है कितनी बार। भी लगभग 15-20 बार तो ही गया होगा। 15-20 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिए हैं सर। अब जान लीजिए, हम लोग एक एक बार भी नहीं पढ़ पाते, एक दो पन्ना पढ़ने के बाद हिरास जाते हैं, लेकिन सर ने एक बहुत मैराथन चीज़ें खेली। सर जैसे इस बार पेपर 5 और 6 कुछ नया था, ऑप्शनल हट गया था, तो उसका क्या एडवांटेज दिखा? उसका काफ़ी एडवांटेज रखा। देखो पहले जो 2022 में हुआ था तो मेरा सब्जेक्ट की वजह से रुका था, जो रैंक रुका था, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, उसमें मेरे को 200 नंबर दिए गए थे और बाकी सोशलॉजी हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लोगों को मिले थे, 250 प्लस थे। तो इस बार ना होने का कारण मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है और सब बराबर हैं इसमें। जो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा करेगा, वो सफलता पर आएगा। इसमें ये नहीं कि सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट का रोल ही खत्म हो गया, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। कितना देर आप तो जॉब में भी हैं, तो जॉब में समय भी बहुत कम मिलता होगा पढ़ने का, तो कितना देर आप अपनी पढ़ाई के लिए निकालते थे? अभी तो मैं 2022 बैच में हुआ हूँ तो इतना भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं इस चीज़ का, पर हाँ फ्यूचर में पड़ेगा तो अभी उसका आइडिया नहीं मेरे को। सर अच्छा ये बताइए कि जो अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का, किस तरीके का अप्रोच हम अपने मतलब डेली रूटीन में शामिल करेंगे? कितना देर पढ़ें, कितना? देखिए पढ़ने का ये नहीं है कि हमें 12 घंटे या 14 घंटे, मैं समझता हूँ जितना अच्छा लगे जब तक आपको पढ़ना चाहिए। और अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि प्री ओरिएंटेड है या मेंस ओरिएंटेड है। ये पूरा एक ऐसा सिलेबस है कि पूरा आपको जैसे मेंस की तैयारी करें तब प्री का भी होना चाहिए साथ में, कि डिफरेंट तो नहीं कर सकते। और मैं तो वही करता था कि मेंस का पढ़ रहा हूँ, उसके साथ जो लग रहा है कि हाँ प्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है उसको ऐड ऑन कर लिया और लास्ट में 1-2 महीने अपना प्री ओरिएंटेड होकर जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए। और ये तैयारी ऐसी 7-8 घंटे तो मिनिमम चाहिए 7-8 घंटे हो जाए, पर ये नहीं है कि लगे रहो, सारी चीज़ें होनी चाहिए साथ में, मैं समझता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सर आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।